Hey sassy lady, this is Matri, एक सोशल मीडिया मार्केटर, एक मदर एंड अ सिंपल येट sassy woman just like you. ये है लिटिल फिक्सेस पॉडकास्ट, आपकी एवरग्रीन ऑडियो लाइफस्टाइल मैगजीन. यहाँ मैं और मेरे गेस्ट शेयर करते हैं स्वीट, सिंपल एंड प्रैक्टिकल आइडियाज टू हेल्प यू इन इम्प्रूविंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ. Career, fitness, mental health, and personal growth are just some of the topics we cover. This podcast is like the real talk you have with your real friends. So continue what you're doing and keep listening. Hello, Sassy Nari. Thank you for joining me today. As a girl born in a middle-class Indian family, I was always told that I can't do certain things and that I shouldn't dream big. Anything which was unfamiliar for my parents wasn't considered the right thing to do. कुछ किया भी तो वी वर रिमाइंडेड ऑफ हाउ प्रिविलेज्ड वी आर कि हमें ये करने को मिल रहा है, राइट? एंड आई ग्रू अप इनटू अ वुमन हु इज ओके विद अ लॉट ऑफ थिंग्स डिस्पाइट नॉट लाइकिंग देम. ऐसी बहुत सी और भी वुमेन हैं हमारी कंट्री में. मैं बहुत सारी ऐसी वुमेन को जानती भी हूँ. और ये पूरी तरह से हमारे पेरेंट्स की भी गलती नहीं है शायद. उनकी अपब्रिंगिंग ऐसी थी, उनका माहौल भी ऐसा था. लाइक इफ यू टॉक अबाउट 20-30 ईयर्स पहले की बात, तो इट वॉज अ वेरी डिफरेंट एरा कह सकते हैं. मतलब कई बार ऐसी फीलिंग आती है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं जो अभी भी हमारे पेरेंट्स को समझ नहीं आती हैं. एंड आई एम श्योर हमारे साथ भी ऐसा होगा कुछ सालों बाद. और साथ ही उस टाइम पे इतना एक्सपोजर भी नहीं था. तो व्हेन इवन आई हर्ड अबाउट फेमिनिज्म मेनी ईयर्स अगो, आई डिसमिस्ड इट. आई थॉट कि इस वर्ड की क्या ज़रूरत है. सबको पता है कि विमेन आर इक्वल टू मैन एंड दे शुड हैव द सेम राइट्स. बट थोड़ी रिसर्च के बाद पता चला कि फेमिनिज्म क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों है. बहुत से फेमिनिस्ट लोग अब भी खुद को फेमिनिस्ट कहने से डरते हैं. वो कह देंगे कि आई बिलीव इन इक्वल राइट्स फॉर वुमेन बट आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट. तो आई थिंक वो थोड़ी सी डुअलिटी आ जाती है. और मे बी देयर इज सम डिफरेंस ऑल्सो, क्योंकि उन्होंने ऐसा बोल दिया है कि दे आर नॉट अ फेमिनिस्ट. तो उन्हें या तो इसका मतलब नहीं पता है या उन्हें लगता है कि और लोग उन्हें एक्टिविस्ट टाइप समझ लेंगे. वैसे अच्छे काम के लिए एक्टिविस्ट होना अच्छा है, राइट? और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो फेमिनिस्ट ही नहीं है and they don't believe that women are equal. तो चलो फिर आज थोड़ी बातें फेमिनिज्म की करते हैं. मेरे साथ है छवि शर्मा, द फाउंडर ऑफ गर्ल्स बज इंडिया. I came across her on Instagram a few days back and loved the work she is doing to uplift women. I reached out to her and we hit it off instantly. Chavi is also from Jaipur, but we are recording on Zoom. So, hi Chavi, I'm thrilled to have you on Little Fixes. Hi, Matri. Thank you so much for having me over here at Little Fixes. And I saw I heard this introduction which you do, and you mentioned the word sassy lady. I just love the way you are dressed. So nice of you. So let's start. Yeah. So, Chavi, before we, talk about this feminism और जो भी हम चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, we would like to know a bit about you. आपने क्या किया लाइफ में और आप कैसे गर्ल्स बस तक पहुंचे? लाइक थोड़ी सी अपनी जर्नी हमें बताइए. या श्योर. मैंने लाइफ में बहुत सारी चीजें करी हैं. इधर जैसे होता है ना, इस टर्न पे भी गए, उस टर्न पे भी गए. जैसे आई स्टार्टेड माय कॉलेज विद डूइंग आर्किटेक्चर. And then for a while I was an architect, and then what happened, I kind of loved kids, being around kids and conversing with their mothers and all. And my mother was in education business. So I ventured into that. छोटे बच्चों का स्कूल था, प्ले स्कूल था, and I used to love kids, so I started doing that. And उसके बाद कुछ साल तक मैंने वही किया. And फिर क्या है, as you know, पूरा वर्ल्ड बदल गया कोविड के बाद. Yeah. So, COVID के टाइम पे what happened, it affected us, but सबसे ज्यादा उसने किसे अफेक्ट किया? औरतों को. Exactly, औरतों के साथ क्या हुआ कि वो घर में बंद तो हो गई, ऑफिस से दूर हो गई, बट स्पेसिफिकली 24/7 घर के काम में ही फंस गई. लाइक एक आइडेंटिटी क्राइसिस काइंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट हो गया औरतों के लिए. एंड मैं शुरू से ही जैसे औरतों के प्रॉब्लम्स वगैरह, जैसे मदर्स भी आती थी पेरेंट्स की, मतलब बच्चों की वहां पे, तो वो सब देखते रहते थे. तो कुछ ना कुछ तो था मन में ना कि बड़े से स्केल पे कुछ औरतों के लिए करना है. सो दिस वाज द कॉलिंग. एंड एक दिन ऐसे ही घर में डिस्कशन हुआ, बहन से बात हुई, एंड आई टॉक टू माय डैड अबाउट इट. ही वाज लाइक very supportive regarding that.
एंड गर्ल्स बस स्टार्ट हो गया. I mean, it happened because of COVID. Hmm. So yeah, so it happened. Yeah, I think a lot of new things have come out of COVID. A lot of new good things. Like bad things have been a lot, Yes. but good things also have been a lot. तो Girls Buzz छवि क्या है? What's the work that you're doing with your platform? Yeah, so Girls Pass is a digital platform which is women centric, you know. So कुछ भी हम औरतों के बारे में जैसे सोचेंगे वो गर्ल्स बस पे मिलेगा. Hmm. हम बुरी बुरी चीजों के बारे में पहले नहीं बोल के लेट्स डिस्कस अगर औरतों के एंटरटेनमेंट के बारे में भी अगर हम सोचें, जैसे कि वी लव कुकिंग एंड हमें घर पे ही चीजें बनाना पसंद है, जैसे डीआईवाईज करना पसंद है, क्राफ्ट्स पसंद है, ब्यूटी हैक्स पसंद है. तो एवरीथिंग इज देयर ऑन आवर वेबसाइट. एंड इवन अगर छोटे आर्टिकल, स्टोरी राइटिंग, ये सब पसंद है, एवरीथिंग Hmm. इज देयर. अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे आपने इंट्रोडक्शन में बोला, अगर हम फेमिनिज्म की बात करें विच इज लाइक द मेन रीजन बिहाइंड गर्ल्स क्लास, Hmm. सो औरतों को खुद के बारे में पता ही नहीं है. दे आर नॉट अवेयर अबाउट देमसेल्व्स. सो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि औरतों के ओपिनियन को रेस करते हैं. साथ में उनकी क्या राइट्स हैं, उनको ये बात पता नहीं है, ये डिस्कस करते हैं. एंड यू नो, स्टार्टअप्स हैं, जैसे औरतें कुछ करना चाहती हैं तो उनके बिजनेस को शोकेस करके उसको लाइक जंप स्टार्ट दे देते हैं. डॉक्टर्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं, इनको आगे लेके आते हैं जिससे कि यू नो हजारों औरतों तक ये बात पहुंच पाए. Hmm. तो औरतों से औरतों को बात करवा रहे हैं एंड आगे तक बातें पहुंचा रहे वाओ, दिस इज वंडरफुल. आप सिर्फ टिप्स एंड हैं. ट्रिक्स भी नहीं शेयर कर रहे हैं, आप वुमेन को फीचर भी कर रहे हैं, उनको अपलिफ्ट करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी दे रहे हैं. बिकॉज चाहे कोई प्लेटफॉर्म कितना छोटा हो या कितना भी बड़ा हो, अगर एक छोटी सी जगह से, एक जगह से एक्सपोजर मिलता है तो इट कैन रिजल्ट इन अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स. तो अगर आप वुमेन को प्लेटफॉर्म दे रही हैं कि वो गर्ल्स बस पे आ रही हैं, अपने अपने बारे में बात कर रही हैं या अपने में भी बिजनेस के बारे में बात कर रही हैं, तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ है. बिकॉज आई थिंक एक वुमेन के अंदर ये भी फीलिंग होती है कि अरे ये तो छोटा सा बिजनेस है, इसके बारे में कौन जानना चाहेगा. तो मैंने आपके राइट, राइट. प्लेटफॉर्म पे देखा तो आई वॉज लाइक कि हाँ, देयर आर अ वैरायटी ऑफ वुमेन बीइंग फीचर्ड. तो यस. अगर हम आई थिंक ये भी एक हमारी अपब्रिंगिंग से ही आता है, जैसा मैंने पहले भी अपब्रिंगिंग की थोड़ी सी बात की. तो अगर हाँ हम जी. फेमिनिज्म की बात करें तो आई थिंक वी नो व्हाट इज फेमिनिज्म. और बट हाँ, इसके बारे में कुछ भी बोलना इज़ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल ऑल्सो, क्योंकि हो सकता है कि मेरी डेफिनेशन आपकी डेफिनेशन से अलग हो, मैंने इंटरनेट पे कुछ अलग पढ़ा हो, आपने किसी से डिस्कशन में कुछ अलग सीखा हो. तो हर किसी का एक अलग अलग होता है. और साथ ही मिसकंसेप्शंस भी बहुत ज़्यादा हैं. बट जो बहुत मोटा ज्यादा है. मोटा राइट. मुझे समझ में आता है, उसका यही मतलब आता है मुझे समझ में कि फेमिनिज्म जो है वो सभी जेंडर्स के लिए इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज की बात करता है. इट्स नॉट लाइक कि वुमेन यस. को ऊपर ले जाने की बात कर रहा है, सिर्फ सबको बराबर इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज. राइट. एग्जैक्टली, एग्जैक्टली. सी, पहली बात तो आई डोंट थिंक कि ये फेमिनिज्म वर्ड कंट्रोवर्शियल है. हम्म. दिस इज एन आइडियोलॉजी एंड लाइक अगर मैं आप कंट्रोवर्सी की बात कर रहे हो हम्म. तो आई वांट टू मेक वन थिंग क्लियर ओवर हियर. इट इज इन नो वे अगेंस्ट मैन, यू नो. हम्म. अगर हम ऐसा इमेजिन करने लग जाएं कि औरतें बैनर पकड़ के खड़ी हो गई हैं जो फेमिनिस्ट हैं, स्लोगन्स चिल्ला रही हैं कि हम आदमियों के अगेंस्ट हैं, आदमी खराब होते हैं, लाइक यू नो शादी ही नहीं हम्म. करनी चाहिए, शादी बर्बादी होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है. So, हम्म. feminism is basically fight for gender equality, as you mentioned. हम्म. और ये आइडियोलॉजी केवल इंडिया की नहीं है, ये वर्ल्ड ओवर है. हम्म. बट कुछ प्रॉब्लम्स हैं ना जो स्पेसिफिकली इंडिया में ज्यादा हैं, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं. तो अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं. हम्म. जैसे कि अपन इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या चलता है? क्रिकेट चलता है. तो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दैट. हम्म. तो एज यू हैव ऑलरेडी सेड दैट, यू नो, होती है घर से ही स्टार्ट होता है. तो जो जेंडर इक्वालिटी है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम होम. हम क्या करते हैं कि हम लड़कों को तो बोलते हैं कि बाहर जाओ, क्रिकेट खेलो, एंड एट द सेम टाइम हम लड़कियों को क्या कहते हैं कि किचन में आओ, हेल्प कराओ. यू नो कि एक माइंडसेट बना हुआ है कि लड़के तो ज्यादा स्ट्रांग हैं, घर के बाहर अच्छे लगते हैं, एंड लड़कियां क्या है, वो घर में सेफ लगती हैं.
और उनको घर का काम सिखाना भी इम्पोर्टेंट होता है। अदरवाइज ऐसी है थिंकिंग, अभी भी है कई जगह की आगे जाके उनसे शादी कौन करेगा अगर उन्हें घर का काम ही नहीं आएगा तो। Yeah. तो ऐसी मतलब बहुत सारी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो हम अननोइंगली घर से ही स्टार्ट कर देते हैं। हम्म। तो ये मतलब अगर देखो, अगर अपन कॉमनली देखें तो हमें कितनी गलियों के अंदर लड़कियां क्रिकेट खेलते हुए दिखाई देती हैं, या हम किसी के घर जाते हैं लड़के रोटियां बेलते हुए दिखाई देते हैं, नहीं देते ना। हम्म। तो ये जेंडर इनइक्वालिटी घर से ही स्टार्ट हो जाती है। इनफैक्ट मैंने भी ज्यादा क्रिकेट नहीं खेला है बचपन में। जो लाइक हमारी सोसाइटी थी उसमें जो बॉयज थे वो खिलाते भी नहीं थे, बहुत ही कम, कभी 2-4 बार खेला होगा। और मेरी 5 साल की बच्ची है, उसके पास हाँ भी हाँ। क्रिकेट बैट एक छोटा सा है, जो छोटी थी तब खेलती थी, अब उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि हाँ रखा हुआ क्रिकेट हो। केवल एक एग्जाम्पल है। नहीं, वो समझ गई मैं आपकी बात, बट वो हाँ। हमारे दिमाग में भी नहीं आता है कि मतलब क्रिकेट यस। ऑब्वियसली इट्स वेरी पॉपुलर। हम जैसे कहा जाता है इंडिया में क्रिकेट पॉपुलर है, सिनेमा पॉपुलर है, यस। बच्चे का सिनेमा में पूरा एक्सपोजर है, बट क्रिकेट पे एक्सपोजर नहीं है। आई एम जस्ट सेइंग। आपके या एग्जांपल हम से। क्या है कि लड़कियों को फ्रेजाइल मानते हैं, एंड पता है घर में सेफ लगती हैं, इसलिए हम्म। ज्यादातर जो टॉयज होंगे, गेम्स होंगे, वो ऐसे होते हैं जो इंडोर होते हैं। हम्म। एंड लड़के क्या है, उनको स्टार्टिंग से हम उनके दिमाग में डाल देते हैं दैट यू आर अ स्ट्रॉन्गर जेंडर, तुम हम्म। बाहर जाओ, रफ एंड टफ गेम खेलो। एंड इसी वजह से लड़के खिलाते भी नहीं थे आपको लगता है बचपन में, बिकॉज उन्हें लगता है लड़की है इसके तो लग जाएगी, वीक है। हाँ, सी तो कॉन्शियसली आई ट्राई कि इधाया यस। इक्वल रहे, बट कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली मेरे दिमाग में भी ये चीज है कि वो लड़की है, वो ये चीज कर सकती है, ये चीज नहीं कर सकती। आई आई विल नॉट कॉल माई सेल्फ कि मैं 100% बिल्कुल मतलब वैसी पेरेंट हूँ जो आइडियल है कि हाँ सब कुछ है। मतलब मेरे दिमाग में मे बी मैं हूँ, बट अंदर अंदर मैं नहीं हूँ। आई एम श्योर अबाउट होता है फैमिली से ही मतलब बेसिक रूट्स हर चीज के फैमिली से जुड़े होते हैं, वहीं से ये स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए ये आगे तक चलता है। दैट। हाँ। और जैसा आपने बोला भी कि इंडियन कंटेक्स्ट की बात अलग है वर्ल्ड से अगर कंपेयर किया जाए। साथ ही जैसे अगर हम लोग सिर्फ इंडिया की भी बात करें तो इंडिया में भी इतनी सारी चीज़ें हैं। जैसे मैं हूँ अ मिडिल क्लास वुमन लिविंग इन जयपुर। माई इशूज आर हम्म। वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ वुमन लिविंग इन अ विलेज, और मे बी यस। क्वेयर वुमन लिविंग समवेयर एल्स इन इंडिया, राइट? तो उनके इश्यूज हम्म। अलग हैं। तो विमेन के साथ क्या होता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उनकी इनइक्वालिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो अलग अलग यस। जगह, विलेज और हर हर जगह से डिफरेंस आता चला जाता है, राइट? हम्म। यू नो व्हाट, कहीं ना कहीं अगर अपन इसे एक साथ जोड़े ना तो हम्म। प्रॉब्लम्स एक तरह से सिमिलर हैं। फॉर हाँ। एग्जाम्पल अगर अपन बात करें जेंडर पे गैप की, कि आदमियों को ज्यादा पैसे मिलते हैं एंड औरतों को कम मिलते हैं। हम्म। तो अगर हम किसी एक ऐसी औरत की बात करें जो मल्टीनेशनल में काम करती है, हम्म। तो उसको भी तो कम मिल रहा है। हाँ। एंड अगर हम किसी खेत में काम करने वाली डेली वेज लेबरर की बात करें तो उसको भी कम मिल रहा है। तो हम्म। कहीं ना कहीं ये पता है जेंडर इनइक्वालिटी हर मतलब हमें कहीं ना कहीं तो हिट कर ही रही है। तो हाँ। कहीं ना कहीं हम जुड़े भी हुए हैं, और कहीं ना कहीं हाँ थोड़ी सिचुएशन डिफरेंट भी है, बट हम्म। प्रॉब्लम हर जगह है। भले ही वो विलेज हो, भले ही टाउन हो, भले ही अर्बन सिटी हो। राइट, राइट, सो ट्रू। तो आपने आई थिंक अर्बन वुमेन के साथ बहुत सारा काम किया है अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो व्हाट यस। इश्यूज डू यू सी मोस्ट ऑफ देम फेसिंग? सी मेजर इशू तो एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, एक तो जेंडर पे गैप है। हम्म। औरतों को उतना रिकग्निशन नहीं मिलता जितना कि मेल कलीग्स को मिलता है। हम्म। पार्शियलिटी होती है टू बी प्रिसाइज। हम्म। एंड औरतों की लाइक क्वालिफिकेशंस या वर्किंग स्टाइल में तो कोई कमी होता नहीं है। इनफैक्ट यू नो व्हाट, औरतें डबल काम करती हैं, दे लुक आफ्टर द हाउस हम्म। एंड दे वर्क इन द ऑफिस एज वेल। हम्म। बट स्टिल ये माइंडसेट तो बचपन से ही बना हुआ है कि औरतें वीकर जेंडर हैं। तो अपार्ट फ्रॉम दिस वर्क पे गैप, और भी कई प्रॉब्लम्स औरतों को अपनी प्रोफेशनल लाइफ में फेस करनी पड़ती हैं। जैसे कि अगर अपन ऑफिस का एग्जांपल लें तो वहाँ पे औरतों का सेक्सुअल हेरेसमेंट होता है, उनकी बॉडी शेमिंग होती है, उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। लाइक रिसेंटली वी शेयर्ड अ पोस्ट जिस पे कई औरतों का रिएक्शन आया। इट वाज अबाउट पीरियड लीव्स। हम्म। औरतों को जब पीरियड्स होते हैं एट सम प्लेसेस दे आर गेटिंग लीव्स फॉर दैट।
you know what women shared? They shared कि they either refuse it or they either they don't get it. Everyone says this that ये तो हॉलीडे पे जा रही है, ये काम ही नहीं करना चाहती. तो मतलब इस टाइप का है कि वीकर जेंडर है ना, तो उस तरीके से ही देखा जाता है उन्हें. आई एम नॉट सेइंग ईच एंड एवरी प्लेस, बट या इट्स क्वाइट कॉमन. हाँ वो तो है. और ऐसा भी होता है कि वर्क में आपको बराबर से आना है, और घर में बहुत जगह, बहुत सारे घरों में पीरियड्स में भी वी नो कि उल्टा होता है कि यहाँ पे तो भाई तुम्हें बिल्कुल सबसे अलग हो जाना है. लाइक यू कैन नॉट डू दिस, यू कैन नॉट डू दैट. तो कितना डिफरेंट है दो जगह का एक्सपीरियंस, राइट? Yes, ये सारे अब now these are like traditions which are like coming up since years, but yeah, again I believe it's a way of looking down on women. कि for example you cannot enter the kitchen and temples में नहीं जा सकते and something like that, So in a way I would count it as body shaming only. So yes, and the worst part is कि कितनी ही educated औरत हो, वो अपनी वॉइस रेस करना नहीं जानती. वो चुपचाप सब सुनती रहेगी. एंड वो एडजस्टिंग नेचर है हमारा जो बचपन से बना दिया जाता है. वी आर रेडी टू एडजस्ट. तो अगेन इट्स अ वे ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी की लड़कों को तो कहीं ऐसे एडजस्ट करने को नहीं कहते. औरतें एडजस्ट करती रहती हैं हर जगह एंड साइलेंस में रहती हैं एंड समटाइम्स डिप्रेशन हो जाता है. सो it's quite bad, situation is quite bad. हमें पता ही नहीं है कि हमें exactly क्या चाहिए और हम क्या सफर कर रहे हैं. ये प्रॉब्लम है. हाँ, और हमने उसको सबकॉन्शियसली इंटरनलाइज भी कर लिया है. इनफैक्ट आई हैव अ रिलेटिव, उसकी शादी फिक्स हो रही थी. लाइक जो रिलेटिव थे सबने मिलके, द गर्ल एंड बॉय आर एट द सेम लेवल लाइक इन देयर कंपनीज. बट फिर भी लड़की से एक्सपेक्टेशन ये थी कि वो खाना बनाएगी रोज. Yes. they both are working 12 hours every day. There is no expectation of the boy कि भाई तुम तो आ जाना, कोई बात नहीं. लड़की की जैसी बात आई कि खाना तो भाई हमारे बेटे को घर का ही अच्छा लगता है. वो खाना तो बनाना पड़ेगा. या फिर बात आ जाती है कि तुम जॉब करोगी क्या हमेशा. मतलब इस तरीके के इतने सारे सिनेरियोज होते हैं. एंड आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा सिर्फ अरेंज मैरिज में होता है. अरेंज मैरिज को तो हम लोगों ने कई बार बेकार में ही विलिफाई भी करते हैं. मेरी भी अरेंज मैरिज हुई थी एंड आई हैव बीन वेरी हैप्पी, वेरी वेल सपोर्टेड. तो वो एक डिफरेंट बात हो जाती है. बट फिर भी मैंने ये देखा हाँ कि लोग तुरंत एक्सपेक्टेशन ले लेते हैं. एंड व्हेन दैट गर्ल स्पोक टू द बॉय, ही सेड कि हाँ मैं आपकी हेल्प करा दिया करूंगा. तो आई वाज लाइक कि नहीं, हेल्प नहीं होती है घर में, घर उसका भी है. इक्वल पार्टनर्स, राइट? हाँ, अपने नहीं बोला जाता है कि अगर मदर घर से बाहर जा रही है, फादर इज लुकिंग आफ्टर द किड, तो ही इज बेबी सिटिंग द किड. मेरे साथ भी ऐसा होता था बिकॉज मैं दाया को बहुत जाती हूँ छोड़ के अपने हस्बैंड के साथ. तो उनके फ्रेंड्स का फोन आता था, अच्छा आज तुम बेबी सिटिंग कर रहे हो. इनिशियली ही यूज्ड टू आल्सो से कि आज मैं बेबी सिटिंग कर रहा हूँ. तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा आप बेबी सिटिंग नहीं कर रहे हो, क्योंकि कई बार एक बार टर्म का भी मतलब नहीं पता होता. मैंने कहा ये बेबी सिटिंग नहीं है, आप उसके पेरेंट हो, आप पेरेंटिंग कर रहे हो. Like, yes. तो आई थिंक कई बार पता भी नहीं होता है. और इतनी छोटी छोटी चीजें लोगों के दिमाग में बिल्कुल इनग्रेन्ड है. तो छवि, आपको लगता है कि जो फेमिनिज्म है या जो इसकी आइडियोलॉजी है, ये इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है? See, feminism basically covers gender inequality, right? सो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम तो डेफिनेटली इससे सॉल्व हो सकती है. यू मस्ट हैव नोटेड कि हम गर्ल्स बस पे इस टाइप की आर्टिकल्स वगैरह शेयर करते रहते हैं. लाइक यू मेंशन्ड अबाउट पेरेंटहुड ना, एंड दिस मैरिज वाला थिंग, एवरीथिंग वी कीप ऑन शेयरिंग. एंड women keep on coming forward and they keep on sharing things कि हाँ हमें एडजस्ट करना पड़ता है एंड yes we should be equal partners. तो ये सब होता है. बट अगर मैं एक इसके अलावा अलग टॉपिक ले लेती हूँ. अगर हम स्पेसिफिकली वुमेन हेल्थ की बात करें, हेल्थ अवेयरनेस की बात करें, तो लाइक दिस इज समथिंग विच इज अ बिट अवे फ्रॉम फेमिनिज्म. तो औरतों को उनकी बॉडीज के बारे में ही पता नहीं है. फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं. ये मैं 7th स्टैंडर्ड में खुद देख चुकी हूँ मेरी फ्रेंड के साथ होते हुए. फॉर एग्जाम्पल अ गर्ल जब वो छोटी होती है, जस्ट इमेजिन हर पीरियड स्टार्ट्स and she doesn't know कि exactly क्या हुआ. So इस टाइप की चीजें हो जाती हैं. and women don't teach their daughters about their bodies properly and उन्हें खुद ही पता नहीं होता है.
सो इस बारे में अवेयरनेस करनी बहुत जरूरी है. लाइक हमने रिसेंटली क्विज रन किया था एंड वी आस्क्ड women व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन स्पॉटिंग एंड पीरियड, एंड ऑलमोस्ट 50% औरतों को फर्क ही पता नहीं. सो बहुत अलार्मिंग फिगर्स हैं ये. बट यू नो ऐसा होता है. एंड इसके पता है पीछे रीजन ये है कि वी आर हेस्टेंट टू टॉक अबाउट आवर बॉडीज विद ईच अदर, एंड घर की चार दीवारी के अंदर ही ना ये सारे टॉपिक्स डिस्कस होते हैं. खुल के एक दूसरे से डिस्कस नहीं होते. इनफैक्ट ये एक इमेज बनी हुई है कि लाइक दो औरतें बातें कर रही है ना तो गॉसिप ही करेंगी. तो मतलब इस टाइप का डिस्कशन होता नहीं है. इस दैट्स द रीजन यू नो दिस प्लेटफॉर्म इज देयर, जहाँ पे वी पुट अप थिंग्स लाइक दिस, टॉपिक्स लाइक दिस, एंड औरतें आगे आती हैं एंड दे बाय देमसेल्फ डिस्कस दिस एंड डिस्कवर अबाउट देमसेल्फ. हम लोग डॉक्टर्स वगैरह को भी बुलाते हैं एंड वी हैव डिस्कशंस रिगार्डिंग एवरीथिंग. एजुकेशन की बहुत जरूरत है. So, Chavi, you said that you share a lot about women's topics. Women share their reactions, their experiences, their thoughts. तो how many men are there? Like, men ने कभी आपके साथ आपके thoughts, जो आपकी post है उस पर अपने thoughts share किए हों या कुछ बताया हो कि हाँ they understand, they agree or they disagree? Like, कैसा response रहा है? Definitely, yes, definitely. In fact, you know, in our user base, we have 10 to 12% men our followers. And mostly, you know what happens, this is like very good. They come forward and they also share their views, and they agree with this thing that yes, we agree that gender inequality is there. So I believe by sharing all those posts and like the way the men are going through the discussion, हम लोग आदमियों को भी एजुकेट कर रहे हैं औरतों के बारे में. इन अ वे वी आर हेल्पिंग women indirectly. And I would say 1% is there, like they object, no, this is not true, this should not happen. But 99% men, they agree with our posts and they say yes, this is wrong which is happening around. So yes, they do participate. In fact, in each and every post you will, if you go in the comment section you will see that there are reactions from men over there. ओके, तो वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अवेयर हो रहे हैं एंड इट हेल्प्स वुमेन इन देयर फैमिली इन सम वे. और ऐसा भी बोला जाता है कि स्मॉल एक्ट्स एग्रीगेट, मतलब छोटा छोटा करके ये बड़ा डिफरेंस ला सकते हैं. तो फिर भी मैंने ये देखा है कि बहुत सारे लोग होते हैं सोशल मीडिया पे इस तरीके के कॉन्वर्सेशंस को या पोस्ट को डिसमिस भी कर देते हैं कि अरे इन्होंने कभी जमीन पे आके काम नहीं किया है, सोशल मीडिया पे बातें कर रहे हैं. तो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? Well, surprisingly, we have not faced any hate comments or anything like that, because हम लोग बहुत general बातें करते हैं जो कि which are from real life. So in some way or the other, people correlate with that. They either agree or they disagree, and the best part is they come forward and they so it does help. And like you know, you said कि छोटे से चालू होता है. So this social media platform, specifically, इसमें what happens is कि we put up a post जहाँ पे मान लो 2 औरतों के रिएक्शन आए, then it reaches hundreds, then you know thousands में औरतों ने देखा. So it is basically like a ripple effect. जैसे कि अपन ने स्टोन फेंका वाटर में तो उसके रिपल्स बहुत दूर तक जाते हैं. So जो एक औरत का व्यू है या ओपिनियन है या कोई प्रॉब्लम है वो thousands of औरतों तक जा रही हैं. Like this, I would say this is the beauty of social media. So we use it in our favor. Yes, and as a social media marketer, I completely agree with you. Yes. So, छवि, ऐसी आपको लगता है ऐसी कौन सी एक या मे बी 2 चीज़ें हैं जो हर किसी को पता होनी चाहिए, लाइक हर किसी को समझना चाहिए जिससे कि हम एक इक्वल वर्ल्ड की तरफ जा सके? ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जो हम ले सकते हैं या ऐसी मे बी कोई चीज़ है जो हम सबको ध्यान रखनी चाहिए? सबसे पहली चीज तो आई वुड से इज दैट बहुत ज्यादा यू नो एडजस्टमेंट्स में वी शुड नॉट लूज आवरसेल्व्स. हम लोगों की भी लाइक द मेन थिंग आई वुड से जो कि मुझे भी लाइक बचपन से सिखाया गया है, ईच एंड एवरी वुमन शुड हैव हर ओन आइडेंटिटी. एंड हियर आई वुडंट से दिस कि अगर कोई हाउसवाइफ है तो उसकी भी कोई आइडेंटिटी नहीं है. एंड आई मीन शी इज डूइंग वर्क. अब मतलब प्रोडक्टिविटी
I count it in productivity, even economics wise अगर वो नहीं होता है, but it doesn't mean this that अपनी full life she has to adjust according to everyone else, you know. अपने interests को भूल जाओ, अपने आप को भूल जाओ. That's why we keep on raising awareness on this topic of self care also. अपना care करना भी जरूरी है. And secondly, I would say that gender inequality की यहाँ पे बात आ रही है, थोड़ा सा अलग है, but we should be aware about our bodies, you know. और लड़कियों को पता ही नहीं होता कि उनका कब harassment start हो गया, कब हो गया, you know. तो these two things are quite important. See, यहाँ पे in a way तो gender inequality affect कर रहा है, because आदमियों को लगता है कि औरतें weaker section है तो इनको तो दबाना है in a way. अब घर से बाहर निकल रही हैं तो इन्हें हैरेस करो. इट हैपेंस एट मेनी प्लेसेस. सो इन दो चीजों का ध्यान रखने का बहुत जरूरी है. एंड सम वे और द अदर वी कीप ऑन रेजिंग दीज टॉपिक्स, एंड women लाइक कम फॉरवर्ड एंड दे शेयर देयर ओपिनियंस, एंड वो बढ़ता रहता है, चेन रिएक्शन होता रहता है. दे आर एबल टू कोरिलेट. या कंप्लीटली एग्री विद यू ऑन दिस कि ये सब चीज़ें चाहे सेल्फ केयर हो, चाहे अपनी बॉडीज़ के बारे में अवेयर होना हो, ये एक विमेन को एज अ पर्सन ग्रो होने में हेल्प करती हैं. भाई आपको अपने बारे में तो पता होना चाहिए ना. एंड इनफैक्ट अभी मैंने दाया को भी एक गुड टच बैड टच का क्लास करवाया था, उसमें मुझे भी कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चली. तो मुझे लगा कि हाँ, इतनी अवेयरनेस शायद अभी भी नहीं है, बट there are a lot of people who are doing tremendous work like you who are helping women. So छवि, जाने से पहले हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि are you a reader? If you read, is there any book that you would like to recommend कि ये बुक तो हर woman को पढ़नी चाहिए? See, I am not that good at reading, but you know, मेरी ये habit है that whenever I'm traveling or I'm waiting somewhere, I listen to audiobooks. You know, so my headphones are always there with me. But either I will not name a particular book because I don't want to influence the audience कि ये book पढ़ो. हर एक के अपने इंटरेस्ट होते हैं. Rather, I would say this that सब औरतों को पढ़ने की आदत होनी चाहिए. Every day, like you know, 10 to 20 minutes का टाइम रीडिंग के लिए निकालो. न्यूज़पेपर पढ़ लो, मैगजीन पढ़ लो. इनफैक्ट आई वुड से कि आपके जो बच्चों की कॉमिक्स है उन्हें उठा के पढ़ लो. बट knowledge is wealth, right? So कुछ ना कुछ पढ़ने की हैबिट होनी चाहिए. So keep on reading, don't leave it. It's a kind of self care only. आगे बढ़ो and read करो. हाँ, या तो पढ़ लो या फिर छवि की तरह यू कैन लिसन टू ऑडियो बुक्स, या फिर आप पॉडकास्ट सुन सकते हैं, लिटिल फिक्सेस सुन सकते हैं मेरी तरह. जैसे मैं जब घर का काम कर रही होती हूँ तो आई जस्ट प्लग इन माई ईयरफोन्स एंड आई ट्यून इन टू माई फेवरेट पॉडकास्ट. तो आप ये भी कर सकते हैं. तो छवि, इट वाज रियली लवली स्पीकिंग टू यू, और आपका जो प्लेटफॉर्म है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग, इंट्रीगिंग लगा. सो इफ़ आवर लिसनर्स वांट टू कनेक्ट विद गर्ल्स बज़ ऑनलाइन, तो आप हमें अपना इंस्टाग्राम, वेबसाइट, इनके बारे में बताइए. हम लोगों का मेनली वेबसाइट है विच इज बाय द नेम, सेम नेम, www.girls.buzz. सो यहाँ पे anyone can come and I mean there are thousands of articles already which women have shared, and you can register yourself for free and you can share anything over here. Apart from that, हम लोगों का like presence है on all the social media platforms like Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, everywhere, and the username is Girls Buzz India. So see, all these are open platforms. So यहाँ पे anyone can come. They can have a look at the resources. They can be a part of it. They can like share the opinions and share their experience, anything. So I would say, come forward and be a part of this. You know, be the voice of change, as I say. तो गर्ल्स बज़ इंडिया की कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिए और बहुत सारी आपको लाइक माइंडेड वुमेन मिलेंगी. यू विल लर्न अ लॉट फ्रॉम ईच अदर. तो छवि, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू मी. वी हैड अ वेरी इंसाइटफुल चैट फॉर, एंड आई थिंक जो वुमेन या मेन भी इसको सुनेंगे तो दे विल डेफिनेटली टेक अवे समथिंग फ्रॉम इट. थैंक यू छवि. वेलकम. तो गर्व से कहो हम फेमिनिस्ट हैं. इस छोटे से बट बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन को 3 लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा. डू कनेक्ट विद मी ऑन Instagram @Little Fixes Podcast and subscribe to Little Fixes Podcast on your podcast app so that you don't miss any episode of Little Fixes. अब मिलते हैं 5 जुलाई को.
तब तक के लिए लाइफ में मजे करो और सदा सैसी रहो। बाय।